नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। आगे श्री नारद जी बताते हैं, हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी जी, ये 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दिए गए बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा दिए गए बीज से सतोगुण वाली मालती और देवी गौरी के द्वारा दिए गए बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीनों वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भगवान उठ खड़े हुए और कुछ कामाक्षत चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा। तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा और जो बीज पहले ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, उसके कारण ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जयमान विष्णु से ईर्ष्या करने के कारण मालती बर्बरी नाम से प्रसिद्ध हुई और धात्री तथा तुलसी विष्णु भगवान में अनुराग रखने के कारण प्रीति का कारण बनी। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर तुलसी और धात्री के साथ प्रसन्न होकर सभी देवताओं से नतमस्तक होते हुए अपने बैकुंठ धाम में चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में होता है वह घर नहीं होता बल्कि तीर्थ होता है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। वह सभी पापों को नाश करने वाला, अभीष्ट फल देने वाला होता है। जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं वे यमराज को कभी देखते ही नहीं हैं। सोम से जायमान, भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों बराबर पुण्य देते हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, उसको पानी देने से, दर्शन करने से और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा करते हैं वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी दल में पुष्प करादि समग्र तीर्थ होते हैं। गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो भी अपने प्राण का विसर्जन करता है उसके सैकड़ों पाप चुटकियों में नष्ट हो जाते हैं और यमराज उसे देख भी नहीं सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के साथ काष्ठ का चंदन लगाते हैं विष्णु के साथ उनकी साजन्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए सभी पाप उनके शरीर को स्पर्श भी नहीं करते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के पौधों की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके द्वारा दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा उनके लिए फलदायी होता है। आंवले के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक में जाते हैं तो भी वो सभी भोगों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। सिर, हाथ, मुंह और शरीर में जो आंवले के फल को धारण करते हैं उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला, द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वह तो जीवन मुक्त होता है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा के स्नान के जितना फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते, फलों से देवता का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहते हैं तो आंवले के वृक्ष के आसपास वास करते हैं। जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी के दल को और कार्तिक में आंवलों के पत्तों को तोड़ता है वह नरक में वास करता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 साल के अन्न संसर्ग से उत्पन्न सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु भगवान का पूजन करता है उसके विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता,
आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति की कथा जो मनुष्य स्वयं सुनता है और औरों को सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर अपने सभी पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर चढ़कर वह अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त करता है। राधे राधे। अगर आपको कार्तिक महात्म्य का यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक राधे राधे।